दर्शकों, धुरंधर में एक कैरेक्टर है जिसका नाम है बड़े साहब। बड़े साहब की हालत हम आपको दिखा देते हैं। की गद्दी संभालता है, उसे मुस्लिम कौम के लिए पहले अपनी वफादारी साबित करनी पड़ती है। 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। हिंदूवादी डरपोक कौन? उसे जानते हो? दाऊद की कोई तस्वीर कभी सामने आई ही नहीं, लेकिन पिछले कई 10-15 सालों से अलग अलग खबरें आती रही हैं छन छन कर। और जब आप धुरंधर देखेंगे तो आपको यह समझ में आ जाएगा कि उन खबरों का मतलब क्या है। दर्शकों, एक वैधानिक चेतावनी, आप लिबरल हैं, सेकुलर हैं, तो इस वाली फिल्म से दूर रहिएगा, क्योंकि आदित्य धर ने पूरा का पूरा बोरा जो है नमक का, वो बढ़िया से सेकुलरों के पीठ पर रगड़ दिया है। आप जितने घायल हुए थे धुरंधर 1 से, आपका घाव उतना घातक हो जाएगा धुरंधर 2 से। तो कृपया इस फिल्म से दूर रहें। ये जितने कलाकार हैं जिनके दिलों में पाकिस्तान के नाम का कबूतर उड़ता है, जिनको लगता है कि पाकिस्तान हमारा भाई है, ये फिल्म देखोगे ना तो भाई रो जाओगे, कांप जाओगे। मत जाना, मत जाना, मत देखो, भूल जाओ कि ऐसी कोई फिल्म आई थी। अगर अपने आप को दर्द और पीड़ा में नहीं देखना चाहते, नहीं डालना चाहते तो। दर्शकों, धुरंधर में एक कैरेक्टर है जिसका नाम है बड़े साहब। बड़े साहब की हालत हम आपको दिखा देते हैं। ये रहे। और यही क्यों, ओरिजिनल वाले को देखिए जो फिल्म में दिखाया गया है। भारत का वो दुश्मन जो भारत का था लेकिन कभी भारत का हुआ ही नहीं, दाऊद इब्राहिम। दाऊद इब्राहिम कासकर, 93 बॉम्ब ब्लास्ट का मुजरिम, जो भगौड़ा है, जो गद्दार है, जो इस देश को छोड़ के भाग गया। और पाकिस्तान में धुरंधर में उसी को बड़ा साहब दिखाया गया है। आपने देखा, रणवीर सिंह जब उसको देखते हैं वो चौंक जाते हैं। आदित्य धर ने धुरंधर में दाऊद इब्राहिम को जैसा दिखाया है, वो दाऊद इब्राहिम जिसका इंटरनेट पर कैसी तस्वीर है, चश्मा लगाए हुए, भवकाली, ऐसा जैसे अजर अमर हो। इंटरनेट पर दाऊद की लेटेस्ट कोई तस्वीर ही नहीं है, पिछले 25-30 साल की कोई तस्वीर ही नहीं। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि डॉन हमेशा अपने आप को डॉन दिखाना चाहता है, वो अपने आप को हमेशा वैसा ही दिखाना चाहता है जैसी तस्वीर उसकी 93 में थी। लेकिन आदित्य धर ने उसकी असल औकात बता दी है कि वो कैसा है भी या नहीं, कैसा दिखता होगा, क्या संभावना रही होगी। बढ़िया जो 90s की तस्वीर थी वो, और उसके नीचे बुढ़ा दाऊद इब्राहिम, जिसको अब एक चाय वाले से डर लगता है। जब से ये चाय वाला हिंदुस्तान आया है, वहाँ हमारे लोगों के अंदर खौफ और बढ़ गया है। दरअसल पूरी की पूरी डी कंपनी का काम डर पे ही चलता है, और डी कंपनी ने कभी भी दाऊद की कोई तस्वीर कभी सामने आई ही नहीं, लेकिन पिछले कई 10-15 सालों से अलग अलग खबरें आती रही हैं छन छन कर। और जब आप धुरंधर देखेंगे तो आपको यह समझ में आ जाएगा कि उन खबरों का मतलब क्या है। फिर आपको यह समझ में आ जाएगा, आपको एक अंदाजा मिल जाएगा कि आखिर दाऊद इब्राहिम कासकर पाकिस्तान में किस हालत में रह रहा होगा। दर्शकों, समय समय पर पिछले 10-15 सालों में अलग अलग समय पर, जैसे 18 दिसंबर 2023 की ये इकोनॉमिक टाइम्स की खबर है, जिसमें कहा गया दाऊद इब्राहिम हॉस्पिटलाइज्ड इन कराची, पॉइजनिंग स्पेकुलेशन। दाऊद को किसी ने जहर दे दिया, ऐसी कहानी थी जो ईटी छापता है। इसके अलावा जब आप आएंगे, आगे कहा गया है फ्रॉम हार्ट अटैक टू पॉइजनिंग हाउ दाऊद इब्राहिम हैज डाइड मेनी टाइम्स। कई बार दाऊद के मरने की भी खबर आई है। फिर 2023 की एक और खबर है जिसमें कहा गया है दाऊद इब्राहिम इंडियाज मोस्ट वांटेड क्रिमिनल पॉइजन इन पाकिस्तान रिपोर्ट्स। ये भी दिसंबर 2023 की खबर है। आप जब आगे चलेंगे तो आपको यह समझ में आएगा कि 2014 से लेकर 2020 और 2023 तक
अलग अलग समय पर दाऊद के मरने की, दाऊद के बीमार होने की खबर आती रही है। जैसे 2025 की खबर है, 15 अप्रैल की मौत के बेहद करीब है दाऊद इब्राहिम, इन गंभीर बीमारियों का चल रहा इलाज। आगे कोरोना के समय की बात है, कभी कोरोना, कभी हार्ट अटैक, तो कभी जहर। आखिर जो आप ये दाऊद इब्राहिम देखते हैं फिल्म में, आपको ये समझ में आ जाएगा कि इसकी ये हालत किसने की है। दरअसल एक रिपोर्ट है जो 2005 की एक कहानी बतलाती है, वो ये कि भारत के जेम्स बॉन्ड यानी अजीत डोभाल, जो मौजूदा समय में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, 2005 में उन्होंने दाऊद को निपटाने की पूरी तैयारी कर ली थी। पूरी तैयारी जिसमें छोटा राजन गैंग के 2 शूटर्स के साथ बताया यह जाता है कि अजीत डोभाल मुंबई के एक होटल में मीटिंग कर रहे थे और उन शूटर्स को यह जानकारी दे रहे थे, ऑपरेशन ब्रीफ दे रहे थे कि कैसे दाऊद इब्राहिम को ठिकाने लगाना है। दाऊद अपनी बेटी की शादी में दुबई पहुंचने वाला था। अजीत डोभाल इस ऑपरेशन को दुबई में ही अंजाम दिलवाना चाहते थे। वो इस पूरे कहानी को एक गैंग वॉर की शक्ल देना चाहते थे, ऐसा अलग अलग रिपोर्ट्स में दावा है। छोटा राजन और दाऊद इब्राहिम गैंग के बीच उस समय तनातनी थी, दोनों में दुश्मनी थी। लेकिन आपको यह हैरानी होगी, शायद आपने पहले पता भी होगा आपको, कि महाराष्ट्र के एक बड़े पॉलिटिशियन ने जिसको इस बात की खबर लगी, उसने उस होटल पर मुंबई पुलिस के द्वारा रेड डलवा दिया और उसके बाद मुंबई पुलिस छोटा राजन के उन दोनों शूटर्स को उठाकर लेकर चली जाती है और वहीं पर अजीत डोभाल का मिशन जो है फेल हो जाता है। बताया यह जाता है कि डोभाल जो है कई बार दाऊद इब्राहिम के करीब पहुंचे हैं। कहने का मतलब यह है कि अजीत डोभाल की प्लानिंग, उनके जो एजेंट्स हैं वो कई बार दाऊद इब्राहिम के करीब गए और जब जब भारतीय एजेंट्स करीब गए हैं, दाऊद कभी बीमार हुआ है, दाऊद कभी हॉस्पिटल गया है, दाऊद कभी इतना बीमार हो गया कि बताया गया जी पूरा पैर काटना पड़ेगा। आपको स्क्रीन पर फिल्म में जब आप देखेंगे, आपको एक मजबूर दाऊद इब्राहिम दिखाई देता है। वो एक उम्र का तकाजा भी है, दूसरा वो मजबूर इसलिए भी है क्योंकि यहां एक ऐसी सरकार बैठ गई है जो उसके पूरे सिस्टम को हिला दे रही है। भारत में जाली नोटों के कारोबार में डी कंपनी का बड़ा हिस्सा था। जावेद खनानी नाम का व्यक्ति जो अचानक से एक दिन मृत पाया जाता है 2016 में, तुरंत नोटबंदी के बाद भारत में नोटबंदी होती है। 500 और 1000 के नोट भारत सरकार अचानक बंद कर देती है और कुछ ही महीनों के बाद जावेद खनानी नाम का एक व्यक्ति जो जाली नोटों का कारोबार करता है, वो पाकिस्तान में मृत पाया जाता है। बताया यह जाता है कि इस व्यक्ति के ऊपर दाऊद इब्राहिम का 50,000 करोड़ से ज्यादा का कर्जा था, जिसके ऊपर दाऊद ने यह जिम्मा दिया था कि 50,000 करोड़ से ज्यादा के नकली नोट भारत में लाने का जिम्मा इसके ऊपर था। लेकिन इसकी मौत हो जाती है, भारत में नोटबंदी हो जाता है और उसके बाद यह भी बताया जाता है कि पाकिस्तान के अलग अलग शहरों में भारत के जो नोट हैं 500 और 1000 के, अलग अलग जगहों में वो कहीं कूड़े में मिला, कहीं जलता हुआ मिला। ये रिपोर्ट्स हैं, ये मीडिया रिपोर्ट्स हैं। दाऊद इब्राहिम वो आदमी है जो पाकिस्तान में रहकर भारत के अंदर एक ऐसा इकोसिस्टम डेवलप कर लेता है जिसके पास इस देश की पुलिसिया तंत्र का कंट्रोल है, जिसके पास इस देश के बहुत सारे पॉलिटिकल लोग जुड़े होते हैं और यह पूरा का पूरा नेक्सस इस देश को बर्बाद और तबाह कर रहा था। इस फिल्म में यह बतलाया गया है कि दाऊद इब्राहिम कासकर, जैसा कि मैंने आपसे बताया कि 2014 में जब सरकार बदलती है, उसे इस बात का डर रहता है कि यह चाय वाला जो है हमारे लोगों में ज्यादा भय भर रहा है। दाऊद इब्राहिम कासकर, जिसके संबंध फिल्म में अतीक अहमद तक से दिखा दिए गए, यानी इस देश में प्रॉपर एक इकोसिस्टम था जो दाऊद पाकिस्तान में बैठकर चला रहा था और इस देश के खिलाफ जब जहां जो दाऊद इब्राहिम या डी कंपनी चाह रही थी वो कर पा रही थी। आप ये समझिए कि भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी कहीं कोई प्लान बना रही है
और वहां मुंबई पुलिस का अचानक छापा किसके कहने पर पड़ेगा? आखिर किसने ये जानकारी लीक की होगी? ये तो बाकायदा रिपोर्ट्स हैं। हु स्कल्ड 2005 ऑपरेशन टू नैब दाऊद? महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 2015 में, उस समय फडणवीस साहब मुख्यमंत्री बने थे पहली बार, उस समय ऑर्डर्स दिए थे, जरा ये खंगालो कि कौन लोग थे जिन्होंने दाऊद को पकड़ने के उस ऑपरेशन को फेल कर दिया था। डोवाल पार्ट ऑफ कोवर्ट ऑप टू किल दाऊद इन 2005। शॉकिंग रेवलेशंस बाय बीजेपी एमपी पुट मोदी गवर्नमेंट इन फिक्स। ये आरके सिंह हैं, एक समय में मुंबई पुलिस में हुआ करते थे। इन्होंने कहा था कि पूरी तैयारी अजीत डोभाल और उन्होंने एजेंसी ने कर रखी थी, लेकिन पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से वो हो नहीं पाया। ये फिल्म जब आप देखोगे तो आपको ये बताया जाएगा, वहां बैठे बड़े बड़े आतंकी कहते हैं कि भारत में वो सरकार नहीं रही जो सरकार हमारी मददगार हुआ करती थी। भारत में ऐसे साहित्यकार, ऐसे लेखक, ऐसे कवि, ऐसे एनजीओ चलाने वाले, सोशल सर्विसेज वाले लोग नहीं रहे जो कभी पाकिस्तान के लिए बैटिंग किया करते थे। एक भिखारी मुल्क जिसके पास भारत को देने के लिए कुछ भी नहीं था, वो लंबे समय से इस देश को कैसे साबोटेज करता रहा है, ये आपको समझना पड़ेगा। आदित्य धर ने एक कल्ट बना दी है, एक मास्टरपीस बना दिया है। फिल्म के साथ ये जरूर आता है कि भाई इस फिल्म में सभी पात्र और घटनाएं जो हैं काल्पनिक हैं, इसका किसी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है, और संबंध होता है तो महज ये संयोग है। लेकिन सच ये है कि जब आप ये 4 घंटे की फिल्म देखेंगे, आपको ये फिल्म हकीकत से बेहद करीब लगेगी। आपको ये कई बार लग सकता है कि ये फिल्म ना होकर कोई डॉक्यूमेंट्री है। ये वो फिल्म है जो हमारे आपकी याददाश्त के जो तमाम तार हैं, हम पुरानी चीजों को बड़ी जल्दी भूल जाते हैं। पुरानी छोड़िए, 2 दिन 3 दिन पहले की चीजें हम भूल जाते हैं। आदित्य धर ने हमारे आपके दिमाग के हर तार को हिला दिया है। आदित्य धर ने यह बतलाया है कि इस देश का पॉलिटिकल सिस्टम, इस देश की ब्यूरोक्रेसी कैसे काम कर रही थी पहले, और वही सिस्टम आज कैसे काम कर रहा है। आज उसी देश में सेम सरकार है, सब कुछ है, सब कुछ वही है, लेकिन कुछ लोगों से कैसे पाकिस्तान को आज भी दिक्कत होने लगी है। लेकिन यही देश बड़ा मौज में था। 2014 के बाद पाकिस्तान कैसे कंगाल हुआ, 2014 के बाद पाकिस्तान कैसे दुनिया भर में कटोरी लेकर घूमता रहा। और दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि जिस दाऊद इब्राहिम को लेकर इस देश में तरह तरह के सवाल उठते रहे कि दाऊद मर गया, दाऊद जिंदा है, दाऊद बीमार है, दाऊद कहां है, एक तरह से यह फिल्म एक जवाब भी दे रही है। जवाब ये कि सीधा मारने में मजा नहीं है, सीधा खत्म कर देने में, दुश्मन को सीधे खत्म कर देने में मजा नहीं है, जो मजा दुश्मन को तड़पाने में है। तो क्या भारतीय एजेंसियों के पास दाऊद इब्राहिम का एक्सेस बहुत पहले से है? क्या भारतीय एजेंसियां दाऊद इब्राहिम तक बहुत पहले ही पहुंच गई थी और उसे मारने की भी कोशिश हुई, लेकिन अगर नहीं मार सके तो क्या दाऊद को जहर दे दिया गया? जैसा कि अलग अलग समयों पर आप ये खबर देखोगे जिसमें पॉइजन की खबर कई बार आई है, अलग अलग समयों पे। दाऊद के घर का पता तक कई बार रिवील हो गया कि कराची के क्लिफ्टन रोड पर दाऊद का घर है। कराची से लेकर इस्लामाबाद के अलग अलग इलाकों का जिक्र समय समय पर होता रहा है। दाऊद से जुड़ी बहुत सारे किस्से और कहानियां समय समय पर आते रहे, लेकिन कभी इंडियन एजेंसीज ने इस पर कभी कुछ बोला ही नहीं। लेकिन आदित्य धर की यह फिल्म यह बतलाती है कि दाऊद का हाल अब क्या है, दाऊद अब कैसा है। दाऊद उस मरना सन अजगर जैसा है जिसके पास अब दांत भी नहीं बचे और जो अब रेंग भी नहीं पा रहा है। शिकार तो खैर दूर की बात है। और दाऊद इब्राहिम को क्या भारतीय एजेंसियों ने उसे उसके हाल पर छोड़ दिया है कि उसको तड़पता देखना चाहते हैं, और उसके तड़प की खबर दिल्ली तक आएगी। अजीत डोभाल के तमाम शूटर्स हो या उनके धुरंधर हो, वो हमेशा दाऊद इब्राहिम के आसपास रहे, इस मौके की तलाश में रहे कि दाऊद इब्राहिम को निपटा दिया जाए। लेकिन अगर नहीं निपटा सके तो क्या चलो दाऊद इब्राहिम को बीमार ही कर देते हैं। मैंने कहा कि फिल्म ये चेतावनी के साथ आई है कि अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें।
किसी का भी किसी चीज से कोई संबंध नहीं है। लेकिन क्या इस तरह की फिल्म बगैर हायर अथॉरिटीज की यहां के आ सकती है, जिसमें 4 घंटे का डॉक्यूमेंटेशन है, कई सारी तो रॉ फुटेजेस हैं, जिसमें जैसे कि प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण 2014 में, जैसे कि उड़ी का सर्जिकल स्ट्राइक, जैसे कि नोटबंदी की घटना जिसमें प्रधानमंत्री रात के 8 बजे आकर के नोटबंदी का ऐलान करते हैं और पाकिस्तान में सन्नाटा छा जाता है। अतीक अहमद की मौत पर पाकिस्तान की आईएसआई परेशान हो जाती है। आप ये समझ लो कि इस देश में किस लेवल तक आईएसआई पेनिट्रेट कर चुकी थी और कौन से लोग थे जिनको हमेशा पाकिस्तान में भाई दिखता था, कौन से पॉलिटिशियंस थे जिनको लगता था कि पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तानी नेताओं के साथ बैठकर इफ्तार की पार्टी करनी चाहिए। आदित्य धर ने वो सब कुछ हमारे आपके सामने, आंखों के सामने खोल कर रख दिया है। जिनको भी भारतीय एजेंसीज, अजीत डोभाल की काबिलियत, रॉ, आईबी, इन सब पर शक रहा होगा या समय समय पर जो शक करते रहे होंगे, वो सारे के सारे पन्ने एक साथ आदित्य धर ने आंखों के सामने रख दिए। आप में उसको जो पढ़ना है आप पढ़िए। दाऊद इब्राहिम उम्र के जिस तकाजे पर है, बीमार है, तबाह है, अब उसके हाथों में कुछ भी नहीं है जो फिल्म में दिखाया गया है। एक ऐसा सांप, जैसे मैंने कि बताया, जो जिसके दांत भी नहीं है और वो रेंग भी नहीं पा रहा है। और जो अजीत डोभाल के सबसे बेहतरीन एसेट्स हैं, वो जो पाकिस्तान में बैठे हैं, जो फिल्म में हैं, वो क्या कहता है? वो ये कहता है कि क्योंकि रणवीर सिंह कहते हैं कि देखो मैंने तो सबको निपटा दिया, मैं दाऊद को नहीं मार पाया। तो वो जो पुराना एसेट है वो कहता है कि कई बार दुश्मन को मारने से ज्यादा तड़पाने में हो जाता है। रणवीर सिंह जब दाऊद इब्राहिम को देखते हैं तो उस समय जो आप जितने भी कैरेक्टर हैं इस फिल्म में, वो सारे के सारे रियल कैरेक्टर्स हैं, लेकिन फिल्म में उनका नाम बदल दिया गया है। एक ही कैरेक्टर है दाऊद इब्राहिम जिसका नाम नहीं बदला है। सोचिएगा ऐसा क्यों किया। सोचिएगा कि यह बीमार दिख रहा आदमी जिसके ऊपर यह चश्मे वाली तस्वीर लगी है, आखिर इसका इंट्रोडक्शन या इसका नाम फिल्म में हूबहू क्यों दिखाया गया है। इवन बताया भी गया कि ये वही दाऊद इब्राहिम है मुंबई वाले। कोई तो बात होगी मेरे भाई। तो क्या भारतीय एजेंसियों की नजर से कभी दाऊद इब्राहिम छुप ही नहीं पाया? और दाऊद जिस भी हाल में रहा वो हमेशा रॉ के निशाने पर रहा, रॉ की रजामंदी से ही जिंदा रहा और रॉ की रजामंदी ही उसे घुटनों पर ले आई, या फिर हॉस्पिटल के बेड पर अगर लंबे समय तक दाऊद इब्राहिम रहा है तो वो रॉ की मर्जी से रहा है। देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।